सो यहाँ पे लिखेंगे टी आर क्लास इज इक्वल टू टोटल। हम एक क्लास बना रहे हैं जो कि क्या है, ये करेगा यहाँ पे टोटल हमारा जो नंबर होगा उसको डिस्प्ले करेगा। टी डी यहाँ पे लिखते हैं टोटल, टी डी क्लोज। नेक्स्ट एक और हम अपना बनाएंगे, इसका मैं कॉल स्पैन दे देता हूँ 4 और td close, then I need a td class is equal to num और इसके बाद फिर rupees and cart dot get total price td close। ठीक है, तो इसके बाद फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी रो को क्लोज करना है यहाँ से और हमारा ये बन गया बॉडी क्लोज, टेबल क्लोज। नेक्स्ट थिंग, हमें क्या है, एक बटन ऐड करनी पड़ेगी जिसमें हम लिखेंगे कंटिन्यू शॉपिंग या फिर चेकआउट। तो 2 बटन हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, जिसमें एक कंटिन्यू शॉपिंग का होगा, एक होगा हमारा चेकआउट का। ठीक है, तो इट्स मेक अ बटन जिसका मैं क्लास डाल देता हूँ टेक्स्ट राइट, क्योंकि ये राइट में रहेगी बटन हमारी, और ए एच आर ई एफ इज इक्वल टू this and this। ओके परफेक्ट। URL क्या डालेंगे हम, शॉप प्रोडक्ट लिस्ट हमें यहाँ पे चाहिए, प्रोडक्ट लिस्ट हम इसमें URL में हमें मेंशन करना है। और यहाँ पे क्लास डाल देता हूँ मैं बटन की, बटन और कौन सी बटन, लाइट। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे कंटिन्यू शॉपिंग, इसको टैग क्लोज, देन अनदर बटन href इज इक्वल टू, ये ले जाएगा हमें होम पेज पे या फिर हमें अभी ले जाएगा चेकआउट पे। चेकआउट के लिए भी हमने कुछ बनाया नहीं है, तो इसके लिए मैं इसको सिंपल डाल देता हूँ और ये टैग को क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पे जा कर के हम अपने पी को क्लोज कर देते हैं, सॉरी पी को क्लोज कर दो। दिस कंप्लीट्स आवर detail.html फाइल, जो कि हमारा किसी भी प्रोडक्ट का जो डिटेल होगा वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल। अभी तक कितना हो गया। नाउ हमें ऐड ए कार्ट बटन हमें वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा अपने डिटेल पेज पे। तो इतना बनाने के बाद अभी हम जब हम अपना होम पेज या खोलेंगे तब फिर वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, लेट्स फर्स्ट रन। तो यहाँ पे कुछ एरर्स आ रहे हैं हमारे पास में। cart.urls.py, ठीक है, from .import views, views.py में। सो राइट नाउ हमारे इस प्रोजेक्ट में थोड़े से एरर्स हमें दिखेंगे। सो उन एरर्स को हमें रिजॉल्व करना है। सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको जब आप माइग्रेट रन सर्वर कर रहे हो, अगर आप मेरे को ही फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे यू कैन से आपको आ रहा होगा टाइप एरर गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट चॉइस। तो जो हमने फॉर्म्स फाइल जो बनाई थी, फॉर्म्स पाइथन फाइल जो बनाई थी, अंदर हमने क्वांटिटी के अंदर चॉइस लिखा था, दिस इज़ द चॉइस। ये आर्गुमेंट नहीं होता है, इसकी जगह पे होता है चॉइसेस। तो हमें यहाँ पे एस एक मिस किया। नेक्स्ट जो हमने एक जो और जो गलतियाँ करी हैं छोटी मोटी, वो हमने करी हैं जा कर के अपने कार्ट वाले फाइल में। तो अपनी कार्ट वाली फाइल ओपन करें और यहाँ पे लाइन नंबर 38 अगर मेरे से फॉलो कर रहे हो, आइट्रेशन वाले में जहाँ पे हमने टोटल प्राइस और टोटल क्वांटिटी लिखा था, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडीज़ में self.cart.clear की जगह पे यहाँ पे आएगा कीज़ और हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये एक सिंपल सा एक ये हमारी दिक्कत है। नेक्स्ट थिंग जो हमने जो यहाँ पे एक और चीज़ मिस करी थी
वो हमने मिस करी हुई है कि नेक्स्ट मिसिंग थिंग इज़ ऑन लाइन नंबर 61, सेकेंड लास्ट लाइन जो है, इसके अंदर हमने सेटिंग्स को डिलीट कर दिया, बट हमें क्या करना है, कार्ट सेशन आईडी जो है हमें उसको रिमूव करना है। तो यहाँ पे लिखना है कार्ट सेशन आईडी, ठीक है, ये रिमूव करना है जो कार्ट सेशन आईडी जो हमारी है उसको। सो ये सिंपल सी चीज़ें थी हमारे पास जो कि हमने मिस करी इसमें, और इसके बाद से आपको इजीली अब क्लियर हो जाएगा। तो इंपोर्ट सेटिंग्स, यहाँ पे हम ये वाली सेटिंग इंपोर्ट करेंगे और दैट्स कूल, ठीक है। तो नाउ आवर प्रोजेक्ट इज़ फाइन। तो अब हम इस अपने लिंक पे क्लिक करते हैं और एक बार चेक करते हैं कि ये खुलेगा कैसे। सो हमने इसमें प्रोडक्ट में अब तक कार्ड पे चलते हैं और कार्ड को ओपन करके देखते हैं कि क्या आता है। तो यहाँ पे एक टेम्पलेट सिंटैक्स एरर है जो कि हमारे एक्सटेंट्स में आया है, ठीक है। तो हमने जो detail.html फाइल बनाई थी इसमें एक्सटेंट्स है, ENDS है। तो फिर स्कूल ना कि उसी टाइम पे हमें एरर पता चल रहा है कहाँ पे क्या है। तो यस, परफेक्ट। तो यहाँ पे हमारा कार्ट खुल गया है। ये कंटिन्यू शॉपिंग का है जो कि हमें कंटिन्यू शॉपिंग के बाद में प्रोडक्ट पे ले जाएगा। चेकआउट का है जो कि चेकआउट का भी हमने कुछ बनाया नहीं है। तो और थिंग इज़ लुकिंग फाइन। यहाँ पे इमेज आएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे क्वांटिटी आएगी, रिमूव का ऑप्शन है, यूनिट प्राइस है और टोटल प्राइस दिया हुआ है। वेरी गुड, लुकिंग परफेक्टली फाइन। सो इट्स अ ग्रेट सक्सेस फॉर अस। नाउ लेट्स मूव, और हम मूव करते हैं कि हम एक, अभी हम जब अपना होम पेज यहाँ पे खोलेंगे, क्लिक ऑन द कंटिन्यू शॉपिंग, और होम पेज खोलने के बाद यहाँ पे कोई ऐड टू कार्ट का, या फिर अगर हम कोई अपना ये ट्रैक पैड खोलते हैं, यहाँ पे ऐड टू कार्ट बटन चाहिए जिससे हम उसे कार्ट में ऐड कर सकें। सो हमें डिटेल वाले पेज पे, जो हमारा प्रोडक्ट का जो डिटेल था उस पेज पे जा करके हमें एक ऐड टू कार्ट बटन का ऑप्शन यहाँ पे लगाना है। तो उसके लिए अब हमें ऐड टू कार्ट लगाना है, तो हमें पहले व्यूज़ को भी यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो व्यूज़ चेंज करने के लिए ये अपनी सारी फाइल्स एक बार हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, बिकॉज आई डोंट नीड सो मच हैक्टिक थिंग्स हेयर। कार्ट को यहाँ से करेंगे बंद, पी के शॉप को करेंगे बंद, और शॉप में जाओ। लेट्स मूव टू द शॉप, और शॉप में जाने के बाद हमें यहाँ पे views.py में हमें जाना है, और इसके अंदर हमें जो प्रोडक्ट डिटेल वाला जो फॉर्म था, दिस पेज, वहाँ पे मुझे क्या करना है, एक कार्ट का ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक इंपोर्ट कराना पड़ेगा जो हमारा कार्ट है। तो फ्रॉम कार्ट डॉट फॉर्म्स इंपोर्ट क्या हमें कराना है, यहाँ से कार्ट ऐड प्रोडक्ट फॉर्म। ये जो हमारा जो कार्ट के फॉर्म्स में ये जो कार्ट ऐड प्रोडक्ट फॉर्म था, ये हमें यहाँ से ऐड कराना है। ये कराने के बाद फिर हम यहाँ पे जाएंगे, एक सिंपल सा हम यहाँ लिखेंगे, दैट इज कार्ट प्रोडक्ट, कार्ट प्रोडक्ट एंड फॉर्म इज इक्वल टू, जो हमने जो फंक्शन बनाया है वो यहाँ पे कॉल किया हमने, और उसके बाद रेंडर के टाइम पे हम प्रोडक्ट हमने लिखा है, देन यहाँ पे हम लिखेंगे कार्ट प्रोडक्ट फॉर्म, और इसके आगे लिख दो कार्ट प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक, परफेक्ट, ये हो गया। अब हमें इसके जो HTML फाइल है वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं इसमें टेम्पलेट्स में प्रोडक्ट में detail.html फाइल में। अब detail.html फाइल में हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ऐड हम कहाँ से करेंगे, ऐड हमें करना है अपने टॉप पे, यहाँ पे कंटेंट के अंदर ही, और लेट्स राइट हेयर, और हम यहाँ पे लिखते हैं कि, या फिर जो हमने जो प्रोडक्ट प्राइस वाला जो हमने बनाया है, हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक। तो इसी के अंदर ऐड करो, और यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर्म, मेंशन अ फॉर्म, देन ओके
फॉर्म फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स दिस वन, ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम यहाँ पे, और इसके अंदर मैं डालता हूँ URL के अंदर कार्ट ऐड एंड देन द प्रोडक्ट डॉट ID। ये मेरा एक URL हो गया। आई गेस हमें यहाँ पे HTML है तो हमें इसको Django HTML में चेंज करना है, और यहाँ से हमें इसको क्या करना है, एक बार इसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं। तो यस, एक बार Ctrl+Z कर देता हूँ मैं, ठीक है, परफेक्ट। तो product.id ये मिल गया, और यहाँ पे हम डालेंगे मेथड हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, दैट वन इज़ द पोस्ट मेथड। ठीक, इतना ऐड करने के बाद, फॉर्म एक्शन ऐड करने के बाद, देन मुझे क्या यहाँ पे कॉल करना है, कार्ट प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। देन CSRF टोकन मुझे चाहिए, देन मुझे चाहिए एक इनपुट टाइप जिसका होगा हमारे पास सबमिट वैल्यू ऐड टू कार्ट। ठीक है, ये डन। इसके बाद यहाँ पे फॉर्म को क्लोज कर दो। अब हम अपने फॉर्म में चलते हैं और इसको हम रिफ़्रेश करेंगे अगर, तो हमें यहाँ पे कार्ट ऐड विद आर्ग्यूमेंट्स 2। सो कुछ गड़बड़ है हमारे पास में। सो फाइनली आधे घंटे की एडिटिंग, आधे घंटे के जुगाड़ के बाद, घुसने के बाद मुझे एरर मिला कि ये हमारा एरर यहाँ पे किस लिए आ रहा है। हमने यहाँ पे जब हम URLs बना रहे थे कार्ट में URL, तो हमने यहाँ पे पाथ लिखा था फॉर एडिशन एंड रिमूवल। तो यहाँ पे इंट प्रोडक्ट के बाद में हमने क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट लगाना ही भूल गए। तो एक क्लोज एंगुलर ब्रैकेट यहाँ आएगा, एक क्लोज एंगुलर ब्रैकेट हमारा यहाँ पे आएगा। सो दैट्स इट, इतना ही सिंपल सा एरर था। और अब अगर हम इस पेज को रिलोड करेंगे तो फिर वी विल डेफिनेटली गेट, अभी वहाँ पे वो रिमूव हो रहा है। यस, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा जीन्स आ गया। हम यहाँ पे क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हैं अप टू 30। तो अगर हम यहाँ पे एक सिलेक्ट करें और हम इसको ऐड टू कार्ट करें, तो इसके बाद मेरा कार्ट खुलना चाहिए, बट अगेन इट्स गेटिंग मी एन एरर। फिर देखते हैं क्या है। तो कार्ट रिमूव में हमारे पास एक एरर है। एरर क्या है ये? नो रिवर्स मैच एट कार्ट, रिवर्स फॉर कार्ट रिमूव आर्ग्यूमेंट्स नॉट फाउंड। कि जब हम अपने किसी भी ऑर्डर पे जब हम क्लिक करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, और इफ़ आई वांट टू ऐड द 3 पीसेस ऑफ दिस प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट, तो हेयर यू ऑल आर गेटिंग दिस एरर। यहाँ पे आप सभी को एक एरर मिल रही होगी। अब इस एरर का मेन मकसद क्या है? मैंने भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया डीबगिंग करने पे, तो इसको हम कैसे, क्या दिक्कत हो रखी है यहाँ पे, तो उसको देखने के लिए हम है। किसी भी तरीके की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ एक स्मॉल मिस्टेक करी है। अपने cart.py जो कि हमने कार्ट वाले फोल्डर में बनाया था, कार्ट डायरेक्टरी में जो कार्ट वाली जो फाइल बनाई थी, उसके अंदर यहाँ पे जाना जहाँ पे आपने ITER फंक्शन जो हमने बनाया था टोटल प्राइस और टोटल क्वांटिटी ऐड करने के लिए, यहाँ पे वी हैव मेड सिली मिस्टेक। हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट्स में हम इसको इक्वल किसके कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स के, जबकि प्रोडक्ट्स क्या है, पूरे के पूरे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है। हमें किसके इक्वल करना है, प्रोडक्ट के इक्वल। और जब आप इसको प्रोडक्ट के इक्वल कर दोगे, और ये यहाँ पे थोड़ा सा रीलोडिंग में टाइम लगेगा, एंड रीलोड होने के बाद में जब भी आप इसको क्लिक करोगे और वहाँ पे रिफ़्रेश करोगे जा कर के, सो लेट्स गेट बैक और एक बार हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। सो
नाउ इट इज़ वर्किंग फाइन। अब हम यहाँ पे अपने किसी भी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। तो हमने 500 रुपीज़ यूनिट प्राइस था और 3 क्वान्टिटी ऐड किए तो 1500 रुपीज़ हुआ। कंटिन्यू करते हैं शॉपिंग चल करके और एक बार अपने जीन्स पे क्लिक करते हैं और आई वांट टू बाय 5 पीसेस ऑफ दिस जीन्स। सो मैं ऐड टू कार्ट कर देता हूँ इसको। सो हेयर आई एम गेटिंग द 5 पीसेस ऑफ जीन्स और जिसका प्राइस है 4000 रुपीज़ 5 का, और टोटल प्राइस कितना हो गया 5500 रुपीज़। बट मैंने कार्ट में ऐड किया है और हेयर आई एम गेटिंग $5500। सो इसको यहाँ पे रुपीज़ कर देते हैं और इसके बाद जस्ट रिफ़्रेश योर पेज। सो नाउ जो हमने यहाँ पे रिफ़्रेश किया तो मुझे 5500 रुपीज़ मिल गया। सो दैट्स ओके। सो अब हमने अपने कार्ट में ऐड कर लिया है। नाउ अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारे कार्ट में जो ऐड हुआ है कुछ टाइम बाद जब मैं इसको यहाँ से चेकआउट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ 3 की जगह मैं 2 करूँ। सो ये मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन नहीं हमने रख रखा है कि जिससे हम बाद में उसको मॉडिफाई कर सकें। सो इसके लिए लेट्स गेट बैक और हम इसमें ऐड करते हैं कि हमने प्रोडक्ट की क्वांटिटीज़ को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। क्लियर? सो इस पे अब हम काम करने वाले होंगे। ठीक है, तो इसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट ओपन योर views.py फाइल। व्यूज़ जहाँ पे हमने बनाया था वो वाली फ़ाइल हमें खोलनी है और हमारे व्यूज़ हमें मिलेंगे इस जगह पे। आई कैन गेट माई व्यूज़ हेयर और इसमें कार्ट डिटेल में जा कर के कुछ हमें चीज़ें ऐड करनी है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इंस्टेंस ऐड करना पड़ेगा कार्ट ऐड प्रोडक्ट फॉर्म का, जिससे कि हम इसमें क्या कर सकें, उसी चीज़ को जो हमने वहाँ पे ऐड किया था 1 2 3 4 करके, सेम वही चीज़ हम यहाँ पे ऐड कर सकें। सो यहाँ पे आप करो एक कार्ट के बाद में जस्ट राइट। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ध्यान से लिखेंगे ताकि कोई एरर ना आए धीरे धीरे। तो मैं लिखूँगा फॉर आइटम इन कार्ट व्हाट यू हैव टू डू, आइटम में जाओ, आइटम का अपडेट क्वांटिटी फॉर्म जो हमने बनाया था वो लो और क्या करो, कार्ट ऐड प्रोडक्ट फॉर्म में जाओ और फिर इसमें क्या कर दो, इनिशियल इज इक्वल टू इनिशियल व्हाट क्वांटिटी। क्या है हमारे पास इनिशियल क्वांटिटी, आइटम की क्वांटिटी जो कि हमने इसमें रखना है। इनिशियल वैल्यू इसमें क्या होगी, हमने इसमें वैल्यू रखी थी 0, बट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको आइटम की क्वांटिटी एंड उसके बाद ओवरराइट ट्रू, आप इसमें ओवरराइट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे वी आर मिसिंग कॉलन एंड दैट्स ग्रेट, कूल। सो इससे में क्या हुआ, हमने यहाँ पे एक इंस्टेंस बना लिया प्रोडक्ट आईडी का, जो कि क्या करता है, जो कि यहाँ पे हमें देगा कि कार्ट ऐड व्यू में जाएगा। नाउ नेक्स्ट टास्क इज टू एडिट द कार्ट एंड detail.html। कार्ट का detail.html पे जाओ एंड यू हैव टू एडिट इट। तो हमें यहाँ पे एक लाइन फाइंड करनी पड़ेगी कहाँ पे हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो हमें जहाँ पे आइटम क्वांटिटी दी गई है ना, उसके बाद में हम ऐड करेंगे, बिकॉज दिस इज़ अवर आइटम क्वांटिटी। और इसी के बाद मैं चाहता हूँ एक वहाँ पे एक नंबर सेलेक्ट करने के लिए कोई चीज़ आ जाए। तो इसके बाद क्या करो, हम इस पूरी लाइन को, आइटम क्वांटिटी वाली जो लाइन है, इसको हम रिप्लेस करेंगे। इसकी जगह पे मैं क्या लिखूँगा, इसको यहाँ पे जाओ और इस पूरे के पूरे चीज़ को यहाँ से हटाओ, एंटर मारते हैं और इसके अंदर आई विल राइट अ फॉर्म एक्शन। तो एक बार हमने जो फॉर्म जो हमने बनाया था, किधर, एक अपने फॉर्म, वी हैव क्रिएटेड दिस फॉर्म कार्ट रिमूव आइटम डॉट अपडेट। तो इसी फॉर्म को कॉपी करेंगे हम, इसको यहाँ पे लिखेंगे। एक्शन में हम लिख रहे हैं कार्ट ऐड, बिकॉज वी आर एडिंग दिस प्रोडक्ट डॉट आई डी मैथड पोस्ट। इसके बाद मुझे क्या लिखना है, आइटम डॉट अपडेट क्वांटिटी, अपडेट क्वांटिटी फॉर्म जो हमने बनाया था और टीटी, और इसके बाद फिर आइटम डॉट अपडेट क्वांटिटी फॉर्म
के बाद ओवरराइड, ठीक है। तो दिस विल गोइंग टू डू अ गुड थिंग। इसके बाद हम एक इनपुट टाइप यहाँ पे डाल देते हैं जो कि क्या होगा, सबमिट बटन होगी। वैल्यू इसको क्या होगी, अपडेट, हम इसको चाहते डेट लिख के आए, एंड देन CSRF टोकन, CSRF टोकन, ठीक है, एंड क्लोज योर फॉर्म, परफेक्ट। तो इसके बाद अब हम जब यहाँ पे चलेंगे और अपने इस कार्ड को एक बार रिफ्रेश कर दें तो आई विल गेट अनदर थिंग दैट इज़ द अपडेट। अब अगर मैं इसको अपडेट कर दूंगा तो ये अपडेट हो जाएगा। इफ़ आई वांट टू मेक इट दैट 6, तो अब ये 6 5 30 के हिसाब से हो जाएगा, तो यहाँ पे 3000 रुपीज़ बन जाएंगे। सो नाउ इट इज़ परफेक्ट। अब मैं जा कर के यहाँ पे अपने प्रोडक्ट ऐड करूँगा और कुछ भी ऐड करूँगा। यहाँ पे आपको टोटल आइटम्स दिख रहे हैं और यहाँ पे टोटल प्राइस भी दिखता जा रहा है। सो आई हैव एडेड दीज आइटम्स ऑफ 7000 रुपीज़ बिकॉज इसके अलावा कुछ इस शॉप पे है ही नहीं, अभी छोटी सी शॉप है बन रही है, ठीक है। सो इट्स नाइस वन। सो हमने यहाँ पे कार्ट वाला बना लिया। नाउ अभी यहाँ पे आप देख सकते हो दैट यू कैन सी कि जब हम अपने होम पेज पर हैं और हमारे कार्ट में अभी भी आइटम है, अगर मैं शो कराऊँ, अगर मैं आपको शो कराऊँ कि कार्ट में हमारे आइटम है कि नहीं है, तो हम अपने कार्ट का लिंक खोलते हैं और यहाँ पे यू कैन सी वी हैव 11 आइटम्स ऑफ ₹7000। बट जब अपने होम पे जाते हैं यहाँ पे योर कार्ट इज़ एम्प्टी अभी भी दिखा रहा है। अगर मैं अपने प्रोडक्ट डिटेल में जाऊँ तभी भी दिखा रहा है योर कार्ट इज़ एम्प्टी। सो आवर नेक्स्ट टास्क इज़ टू शो द कार्ट अपडेटेड कार्ट वैल्यू ऑन एवरी पेजेस। अगर हम किसी भी पेज पे जाएँ तो मुझे वहाँ पे जा कर के उसको शो करना है। तो हमें इसको हर पेज पे शो करना है। इसके लिए पाइथन जांगो में एक कॉन्सेप्ट आता है कंटेक्स्ट प्रोसेसर। इट इज़ यूज टू इंक्लूड द करेंट कार्ड इन द रिक्वेस्ट कंटेक्स्ट। हम कंटेक्स्ट एक बनाएंगे और जो हम कंटेक्स्ट उसमें रिक्वेस्ट करेंगे वहाँ पे वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अब कंटेंट प्रोसेसर्स होते क्या हैं? कंटेंट प्रोसेसर पाइथन का एक फंक्शन है जो कि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट लेता है आर्ग्यूमेंट के तौर पे और रिटर्न क्या करता है, डिक्शनरी वैल्यू रिटर्न करेगा वहाँ पे, जो कि रिक्वेस्ट कंटेक्स्ट में जाके ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी हम अपने पाइथन में जब भी हम कोई ऐप बनाते हैं जांगो में, जस्ट लाइक स्टार्ट प्रोजेक्ट कमांड जब हम लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे लिए एक प्रोजेक्ट जो है वो एक जो टेम्पलेट कंटेन कर देता है जिसमें होता है कंटेक्स्ट प्रोसेसर, ठीक है। तो अगर आप ये देखना चाहते हो कि आपके में कंटेक्स्ट प्रोसेसर है कि नहीं है, सो जस्ट ओपन योर विजुअल स्टूडियो कोड, अपनी शॉप वाली प्रोजेक्ट में जाओ और प्रोजेक्ट में जाके settings.py खोलो। settings.py में जब नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे यू कैन गेट अ टेम्पलेट्स नाम का एक पूरा का पूरा एक कोड दे रखा होगा। इस टेम्पलेट्स में यू कैन सी दैट कंटेक्स्ट प्रोसेसर्स, ये कुछ 4 तरीके के हमारे पास कंटेक्स्ट प्रोसेसर दिए हैं। तो जो सबसे पहला वाला जो कंटेक्स्ट प्रोसेसर है, django.template.contextProcessor debug, इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली डीबगिंग के काम में आता है और ये SQL क्वेरीज रन करने का काम हो जाता है, ठीक है। तो ये लिस्ट ये यूज़ करता है SQL क्वेरीज की लिस्ट पूरी एग्जीक्यूट करता है वहाँ पे। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूँ Django टेम्पलेट कंटेक्स्ट प्रोसेसर रिक्वेस्ट की, तो दिस सेट्स द रिक्वेस्ट वेरिएबल इन द कंटेक्स्ट। जब जैसे हम जो भी रिक्वेस्ट वेरिएबल चाहिए होगा वो वहाँ पे करेगा। Django contrib auth.contextProcessor.auth, this sets the user variable in the request। जस्ट लाइक कि फर्स्ट वन हमारा जो था वो रिक्वेस्ट को ऐड कर रहा था कंटेक्स्ट में। सेकेंड वन क्या करेगा, जो हमारा यूज़र वेरिएबल जो है उसको कहाँ ऐड करेगा या उसको कहाँ सेट करेगा, रिक्वेस्ट में, जस्ट लाइक एडमिन वगैरह जो हुआ। फोर्थ वन इज़ Django.contrib.messages, कंटेक्स्ट प्रोसेसर डॉट मैसेजेस। ये क्या करता है, ये एक मैसेज सेट करता है, मैसेज वेरिएबल इन द कंटेक्स्ट कंटेनिंग ऑल द मैसेजेस दैट हैव बीन जनरेटेड यूजिंग द मैसेज फ्रेमवर्क। ओके, सो ये क्या करता है, मैसेज वेरिएबल को कंटेक्स्ट जितने भी रिमेनिंग होते हैं उसमें सेट करता है, तो जो कि जितने भी मैसेज फ्रेमवर्क है सब में जनरेट हो जाए। Django ने इसमें एक और चीज़ इनेबल कर रखी है, दैट वन इज़ द Django.template.contextProcessors.csrf, ठीक है। तो ये किस लिए इनेबल होता है, ये होता है इनेबल हमारा कि जस्ट लाइक कभी कभी हम क्रॉस साइट फ्रीक्वेंसी आती है तो उसको अवॉइड करने के लिए।
ये जो कंटेक्स्ट होता है, जैसे मैंने बताया कंटेक्स्ट प्रोसेसर्स डॉट CSRF, ये आपको सेटिंग्स में यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट इट इज़ ऑलवेज इनेबल्ड, और हम इसको किसी भी तरीके से ऑफ नहीं कर सकते ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजंस। ठीक है, अगर आपको फुल देखना है कहाँ कहाँ पे कंटेक्स्ट के प्रोसेसर कौन कौन से होते हैं, तो djangoproject.com पे जाओ और वहाँ पे जा कर के यू कैन सी दिस। मैं लिंक दे देता हूँ और वहाँ पे यू कैन सी दिस। सो नाउ यू ऑल नो व्हाट इज कंटेक्स्ट प्रोसेसर। सो अब हमें क्या करना है, लेट्स क्रिएट अ कंटेक्स्ट प्रोसेसर टू सेट द करंट कार्ट इनटू द रिक्वेस्ट कंटेक्स्ट। ठीक है, एक हम कंटेक्स्ट प्रोसेसर बनाएंगे जो कि करंट कार्ट को कहाँ डाले, रिक्वेस्ट कंटेक्स्ट में। तो इससे हमें क्या होगा, तो हम जो कार्ट है वो हम किसी भी जगह पे एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी टेम्पलेट में। ठीक है, तो एक अपने एप्लीकेशन में चलते हैं और हम अपने कार्ट एप्लीकेशन में जाएंगे। कार्ट एप्लीकेशन मतलब PK शॉप बंद करो, शॉप बंद करो, ताकि ज़्यादा हैक्टिक ना लगे, और ये सारी फाइल्स हम यहाँ पे क्लोज़ करने वाले होंगे। ठीक है, तो हमें सारी फाइल्स हमने यहाँ पे क्लोज़ करने के बाद में नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट अनदर फाइल। तो हम कहाँ चलेंगे, अपने कार्ट वाले एप्लीकेशन पे, एंड वी विल गोइंग टू मेक अ कंटेक्स्ट प्रोसेसर फाइल। तो कार्ट पे जा कर के जस्ट डू द नीडफुल थिंग्स, जस्ट लाइक के राइट क्लिक करो और यहाँ पे लिखो न्यू फाइल, नेम द फाइल एज कंटेक्स्ट processors.py। ठीक है, ये क्या होंगे, किसी भी तरह कोड में कहीं पे भी ये जा कर के आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम डॉट कार्ट इम्पोर्ट कार्ट। ठीक है, बिकॉज हमें इसका कंटेक्स्ट बनाना है। डिफाइन कार्ट, और आर्ग्यूमेंट में क्या लेता है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और रिटर्न क्या करता है, इट विल रिटर्न अ डिक्शनरी। डिक्शनरी कैसी, की और कार्ट रिक्वेस्ट, दैट्स इट। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे रिक्वेस्ट को आर्ग्यूमेंट हमने यहाँ लिया, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को, और हमने इस पूरे कंटेक्स्ट को हमने क्या कर दिया, अवेलेबल करा दिया सभी टेम्पलेट्स के लिए। और इस वेरिएबल का नेम मैंने क्या रख दिया, कार्ट, जो कि की नेम होगा। ठीक है, नाउ मूव टू द settings.py फाइल, settings.py फाइल, सॉरी settings.py, और हमें इसमें क्या ऐड करना है, ये अपना कंटेक्स्ट प्रोसेसर। तो हम टेम्पलेट्स में जाएंगे, यू कैन सी द टेम्पलेट्स, और यहाँ पे बैकएंड DIRs वगैरह में जाने के बाद लेट्स मूव टू द ऑप्शंस, कंटेक्स्ट प्रोसेसर, और यहाँ पे क्या ऐड कर दो, कार्ट डॉट कंटेक्स्ट, जो भी आपका उसका नाम है, प्रोसेसर्स कार्ट। ठीक है, उसकी वैल्यू क्लियर, ये हमने ऐड करा दिया। अब यहाँ से सारा बंद हो गया। सो जो कंटेक्स्ट प्रोसेसर है ये क्या करता है, ये हर एक जितने भी टेम्पलेट्स होते हैं सब में क्या करता है, सबकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, सब में एग्जीक्यूट होता है ये। हम एक ऐसा भी काम कर सकते हैं, हम एक कस्टम टेम्पलेट बना लें जिससे कि हम कंटेक्स्ट प्रोसेसर की तरीके से काम कर सकें, बट उसमें क्या होता है, उसमें हमें अगर हर एक जगह हमें नहीं चाहिए हो कोई भी चीज़ को, तो फिर अगर हमें हर एक जगह रिक्वेस्ट नहीं चाहिए तो फिर हम एक टेम्पलेट बना सकते हैं, बट इन दिस केस हमें कार्ड को हर एक टेम्पलेट पे शो करना है। सो दैट्स वाई वी आर मेकिंग द कंटेक्स्ट प्रोसेसर। सो नाउ इट्स टाइम टू शो दिस। तो शॉप में हम चलेंगे अपने, और यहाँ पे base.html में वी आर गोना ऐड दिस। तो टेम्पलेट में जाएंगे और base.html में जाएंगे, ओके, और हमें यहाँ पे कार्ट करके एक डिव होगा। तो एक आपको डिवीज़न आपको दिखेगा कार्ट करके, जहाँ पे लिखा होगा दैट योर कार्ट इज एम्प्टी, या दिस वन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिख रखा है, योर कार्ट इज एम्प्टी। ठीक, तो हमने ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखी है, टोटल आइटम्स इज ग्रेटर देन 0%, योर कार्ट इज दिस, एंड प्लूरलाइज और एल्स कार्ड इज दिस। तो इतना सा कोड आपके में क्या अभी तक होगा, आपके में अभी तक ये आपने नहीं ऐड किया होगा, तो यहाँ से लगा के यहाँ तक का जितना भी कोड है यू हैव टू मेंशन इन योर डिव क्लास। मैंने इस चीज़ को बचाने के लिए मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल आइटम्स कहाँ से ले रहा हूँ, कार्ड लेंथ से,
ठीक है, कार्ट या फिर लेंथ है, और टोटल आइटम जब तक ग्रेटर देन ज़ीरो है अगर, तो योर कार्ट में ऑप्शन लिख दो यहाँ पे, अदरवाइज क्या दो, योर कार्ट इज़ एम्प्टी। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तब हमें यहाँ पे मेंशन करना है, अगर ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं है तो हमें यहाँ पे मेंशन नहीं करना है। सो नाउ लेट्स रिफ्रेश एनी ऑफ द टेम्पलेट, और यहाँ पे तुम्हें योर कार्ट इज़ एम्प्टी की जगह आई गेस यू शुड गेट ओके कंटेक्स्ट प्रोसेस। तो वी हैव टू एडिट दिस, हमने कहीं कुछ ऐसी गलती करी है। सो यहाँ पे हमें दिख रहा है मॉड्यूल कार्ट डज नॉट हैव कंटेक्स्ट प्रोसेस। आई गेस सेटिंग्स में हमने कुछ किया है, कंटेक्स्ट प्रोसेसर्स बेस डॉट HTML